लोग जो आज ये मीटिंग हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम लोग पिछले कई महीने से यहाँ समालखा बचाओ संघर्ष मोर्चा यहाँ जनता की जो समस्याएं हैं उसके लिए लगातार लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर पर जीटी रोड की जो सर्विस लेन है दोनों साइड की, वहाँ से गंदे पानी की निकासी का मुद्दा है, और उसके बाद अब ये शहर के बीचों बीच में जो नाला बनाने जा रहे हैं बाग वाला मोहल्ला से होते हुए, उसका मुद्दा है। और इसके अलावा अन्य भी समस्याएं हैं, जैसे कि जीटी रोड के ऊपर स्ट्रीट लाइट की कोई इंतज़ाम नहीं है पट्टी कल्याणे तक, पहले इन्होंने छोड़ दिया इसको बीच में। उसके अलावा हम लोग जो 25 साल से आज तक लिमिट एक्सटेंशन नहीं हुई, नगर पालिका की सीमा वृद्धि नहीं हुई, और माननीय सीएम साहब श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी 3 साल पहले गांव 84 के अंदर फरवरी 2019 में घोषणा करी थी, सीएम अनाउंसमेंट, कि नगर पालिका सीमा का विस्तार किया जाएगा। और उसके लिए भी हम लगातार सारी कॉलोनियों में जाकर आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए सारा केस भी तैयार करके दिया है नगर पालिका को। तो ये जो जनता की जो मेन समस्याएं हैं, इसको लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, धरने प्रदर्शन, आंदोलन, मीटिंगें, विचार गोष्ठियाँ। कल भी हमारी गोल्डन पार्क के अंदर वो था, जन पंचायत थी एक बहुत बड़ी, जिसके अंदर हमने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था, क्योंकि मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की यहाँ पर सरकार है, हरियाणा के अंदर प्रशासन सारा इनके अंडर में है। तो हमने इन्हीं को ही वो किया था, क्योंकि जो यहाँ के कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं धर्म सिंह छोकर जी, वो तो यहाँ से भगोड़ा हो गए, उनका कोई यहाँ मुद्दा नहीं है, यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो हमने ये घोषणा करी थी, पंचायत के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ था बकायदा, कि 2 दिन का इन पार्टियों को टाइम दिया जाए कि भाई हमारी मांगें, जो जनता की समस्याएं हैं उसका हल करें, नहीं तो हम लोग इनके बहिष्कार का करेंगे और इनके कैंडिडेटों को हराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, और इनके कैंडिडेट्स को वार्डों के अंदर, कॉलोनियों के अंदर घुसने नहीं देंगे, चाहे वो नगर परिषद के चेयरमैन का उम्मीदवार है या नगर पार्षद पद के जो हैं उम्मीदवार हैं, उनको घुसने नहीं देंगे। ये हमने कल अनाउंसमेंट और प्रस्ताव हुआ था जो आज मीडिया में भी लगा है। तो आज फिर जो है सुबह हमारी जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी पार्टी की, हमारी बेटी समान है, यहाँ की समालखा की रहने वाली हैं, तो इनसे बातचीत हुई थी। इन्होंने कहा कि अंकल, हम आपकी जो भी समस्याएं हैं इनको हल करवाना चाहते हैं, और आप हमने कहा ठीक, हमारा कोई किसी पार्टी से निजी झगड़ा नहीं है व्यक्तिगत तौर पे, हम जो जनता की जो समस्याएं हैं, हमारा मेन इशू वो है। हमारा किसी उम्मीदवार से विरोध नहीं है, कौन बनेगा नहीं बनेगा हमारा उससे भी कोई मतलब नहीं है। हमारा तो ये है कि जनता की जो समस्याएं हैं, जो जन संघर्ष मोर्चा ने जो है, समालखा बचाओ संघर्ष मोर्चा ने जो मुद्दे उठा रखे हैं, उसकी आप, क्योंकि आपकी सरकार है, आप उसको सार्वजनिक तौर पे पब्लिकली जो है जनता के सामने, मीडिया के सामने, ऑन कैमरा, ये आप समर्थन की, उसको पारित करवाने की, उसको पास करवाने, काम करवाने के लिए आप घोषणा करें, ताकि कोई पब्लिक के सामने सारी बात रह जाए। तो इन्होंने कहा ठीक है अंकल, हम ये सारा जो है ये काम करवाते हैं। इसी संबंध में आज मीटिंग रखी थी। उसमें जो हमने इनको सुबह भी ज्ञापन दिया था, उसमें जो मुख्य हमारी मांग है, जो आज समालखा की सबसे बड़ी मुद्दा बना हुआ है, कि ये पूरे शहर का गंदा पानी लाकर चारों तरफ से उसको रेलवे रोड से निकालकर और बाग वाला मोहल्ला से ले जाने का इनकी स्कीम बनी थी। तो हमने उसके लिए खुदाई भी कर रखी है, थोड़ा सा टुकड़ा जो है रेलवे रोड के ऊपर। तो पहली तो हमारी मांग ये है कि भाई ये गलत स्कीम है, इसको तत्काल वापस लिया जाएगा, और जो रेलवे रोड के ऊपर खड्डा खोद रखा है वहाँ पर, जिससे दुकानदारों को परेशानी हो रही है, धूल मिट्टियाँ हो रही हैं और आम जनता परेशान हो रही है, एक्सीडेंट का भी खतरा हो सकता है, ये इसको तत्काल आज ही बंद किया जाए, मिट्टी डाल के उसको समतल किया जाए। हमने एक तो इनसे ये प्रार्थना करी थी, पहली प्रार्थना। इन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम ये समालखा बचाओ संघर्ष मोर्चा की इस मांग से हम इसको पूरा हम करवाएंगे जिसको। दूसरा जो था हमारा, कि पिछले 25-26 साल से 1995 के बाद आज तक लिमिट एक्सटेंशन नहीं हुई, और माननीय सीएम साहब ने भी घोषणा करी थी 3 साल पहले। वो सारा केस हमने तैयार करके नगर पालिका को सौंप रखा है, लेकिन ना तो यहाँ कोई विधायक है, ना कोई और कोई यहाँ पर नेता है जो कोई ध्यान दे उसको आगे सरकार के पास भिजवाए। तो हमने इनसे ये भी अपनी इस मांग पत्र में रिक्वेस्ट करी है
कि ये सीएम साहब की अनाउंसमेंट है और सारा काम फाइल रेडी हुई पड़ी है, इसको आप आगे जो भी प्रक्रिया है डीसी साहब के पास भिजवाना है और सरकार के पास भिजवाना है, इसको पास करवाया जाए। अभी ठीक है, अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, अभी तो ये कोई काम नहीं हो सकते, लेकिन और 10-15 दिन में ये सब जब ये निपट जाएगा, आचार संहिता ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद इसको पूरा प्राथमिकता के आधार पर जो है इसको करवाया जाए, क्योंकि बहुत जनता की बहुत बड़ी समस्या है जाइए। इसके अलावा जो हमारा ये है कि भी जो जीटी रोड की सर्विस लेन है दोनों साइड की, ये करीब 3 साल से मामला अटका पड़ा है, लोगों की बड़ी बुरी हालत होने लग रही है। इसको एनएचआई के अधिकारी को बुलाकर उच्च लेवल पर, उस स्तर पर जो है उसके जो अधिकारी हैं वो जल्द से जल्द इसको काम को निपटवाया जाए, गंदे पानी की निकासी का वहाँ से भी ठोस व्यवस्था कराई जाए। और जीटी रोड के ऊपर जहाँ पर लाइटें नहीं लगाई, एनएचआई ने लगानी थी पट्टी के लाने तक, उसको भी लगाने का वो काम करवाया जाए। और जो नगर पालिका का क्या है कि नगर पालिका का पूरा यहाँ बंटाधार हुआ है, कोई जिम्मेवारी नहीं है कि भाई कुछ काम तो सर्विस रोड के ऊपर नेशनल हाईवे ने करना है, सड़क बनानी है, लेकिन बात जो नगर पालिका ने अपने लेवल का काम करना है, टाइलें लगानी है, कोई लाइट लगानी है, कोई नाला बनाना है, नगर पालिका का तो कोई ना कोई प्रपोजल है, ना कोई उनका कोई विज़न है, कोई सोच है, वो करवाया जाए। इसके अलावा हमारी एमपी साहब से पीछे हमने मांग भी करी थी कि यहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे यहाँ पर कोई जो है शौचालय नहीं है, हमारी माताएं बहनें या यहाँ शहर के लोग जो है कोई यूरिनल जाना होता है, कोई टॉयलेट्स जाना होता है, तो यहाँ बड़े अच्छे लेवल की, जैसे पानीपत में फ्लाईओवर के नीचे अच्छे टॉयलेट्स बने और साफ़ सुथरे, ऐसे यहाँ पर ये बनने चाहिए। और ये खाली ये नहीं कि भाई घोषणा करके चले गए और उसके बाद फिर कहानी ख़त्म। तो ये दूसरा, अब तो खैर ये हमारी पहले ये भी थी मांग कि भाई यहाँ पर अधिकारी कोई बैठता नहीं है नगर पालिका के अंदर, चेयरमैन है नहीं, एमसी है नहीं, एमएलए कोई यहाँ पर है नहीं, तो पब्लिक किसको जाके रोए। इसके अलावा यहाँ पर प्रॉपर्टी आईडी का, ये प्रॉपर्टी आईडी का बड़ा भारी यहाँ पर दिक्कत हो रही है, लोग धक्के खाने लग रहे हैं। हमारी ये भी है कि भाई प्रॉपर्टी आईडी के लिए पब्लिक को धक्के ना खाने पड़े, वार्ड वाइज जो है उनके कैंप लगें, ताकि किसी की प्रॉपर्टी आईडी बनवानी है, ठीक करानी है, वो अपना वहीं मौके पे, अधिकारियों को भी आसानी रहेगी मौका देखना है, और जो पब्लिक को भी धक्के नहीं खाने पड़े, वो भी इस तरीके से वो भी प्रॉपर्टी आईडी का भी किया जाए। और नगर पालिका के अंदर जैसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एसडीएम साहब, वो कभी यहाँ बैठते नहीं, डीएमसी हैं पानीपत के जो नगर निगम के कमिश्नर हैं, वो कभी यहाँ पर आए ही नहीं। पहले जो डीएमसी थे गौरव कुमार जी, वो तो आ जाते थे, रेगुलर आते थे जब। उसके बाद जो आरके सिंह जी बने, कभी उन्होंने शक्ल ही नहीं दिखाई। तो पब्लिक किसके पास जाए? ना तो यहाँ कोई एमएलए है, ना कोई यहाँ कोई अधिकारी बैठता है दफ्तर में, तो यहाँ पूरी यहाँ जंगल राज बना हुआ, अराजकता बनी हुई है। तो ये हमारे जो मुख्य तौर पर मुद्दे हैं, इन्हीं के लिए हमने इनसे रिक्वेस्ट करी थी, और ये इनको पहले भी बताया था, तो यही हमने इनको दिया है। अब ये जो हैं, अगर यहाँ पर ये इसको मानेंगे, यहाँ पर आपके सामने पब्लिकली इनको हल कराएंगे, तो हम जो है, हमारा व्यक्तिगत किसी पार्टी से कोई झगड़ा नहीं है। हम चुनाव बहिष्कार की जो इनकी जो काल, हम 2 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ था, उस पर हम अगर ये करते हैं कार्य पब्लिक के मुद्दों को, तो हम उस पर आगे कोई और आगे नहीं बढ़ाएंगे उसको। जो कोई किसी को भी वोट दे, किसी को ना दे, किसी को चुने, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है किसी पार्टी विशेष से। तो इसी के लिए जो है आज हम इन्होंने, आप कह रहे हैं कि आपका विरोध नहीं है जी, लेकिन क्या आप कह रहे थे आपने खरीद फरोख्त का इल्जाम लगाया था इनके ऊपर? हाँ जी, हाँ जी, अर्चना जी के, सांसद जी के सीधा नाम लिया था आपने, ठीक है। तो क्या वो ईमानदार हो गया आपकी छवि के हिसाब से? नहीं, हमने जो है, अब जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसके अंदर सारे तीर चलाए जाते हैं, साम दाम दंड भेद जो है उसको, दूसरे विरोधी पक्ष को घेरने के लिए सारे प्रयास किए जाते हैं। हमने तो मेन मुद्दा हमारा, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की समस्याओं को लिए लड़ रहे हैं। जो हमारा कोई व्यक्तिगत किसी पार्टी से, किसी नेता से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। वो झगड़ा भी तब बना जब हम तो एमपी संजय भाटिया साहब के पास भी ज्ञापन लेकर गए थे, उनसे भी मिले थे, प्रार्थना करी थी। उन्होंने जब कोई सुनवाई नहीं करी और धक्केशाही करी कि बाजार के बीचों बीच में नाला बनाएंगे,
तो हमने कहा भाई ठीक है भाई, फिर आप अपना देखो और हम अपना देखेंगे जो रास्ता। दबाव की राजनीति थी वो काम आ गई, मीडिया का मिसयूज होना था, हो गया। नहीं, मीडिया का दो मिसयूज बात है। आपसे बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। दो तीन चीजें हैं। एक आपका जो आप फेस रीडिंग जो आप कर पा रहे हैं ना, हाँ हाँ, जो परसों थी यार फेस रीडिंग नहीं है, कहीं ना कहीं कपूर दबाव में है, फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो। दूसरा जो भाई ने ये कहा कि परसों तक आप जो मुद्दे उठा रहे थे, हाँ जी। या आपने कॉल की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 11:30 बजे दलाली का पर्दाफाश करूंगा। हाँ जी, 11 बजे आज 11 बजे आपने कॉल कर दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से समर्थन में आ गए। ठीक है जी। ये चीजें कुछ समझ में नहीं आ रही, या कपूर साहब भी बिक गया? ऐसे है, ऐसी बात कहीं भी ये जनता पूछेगी सवाल हाँ जी, हाँ हमसे, जी। यही हम लोग आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है जी। और ये जो मांगे कही हैं, हाँ जी। ये मांगे तो जब चुनाव था, एमपी का चुनाव था, तब की मांगे, ये आपकी बड़ी पुरानी मांगे थी। नहीं, ये जो पानी खड़ा होता था, तो इस चीज की क्या श्योरिटी है कि चुनाव के बाद ये मुद्दे मान लिए जाएंगे? ये वायदे तो नेताओं की आदत है वायदे करने की, चाहे कैमरे के सामने करें, चाहे पब्लिक के बीच में जाके करें। अब आप दबाव की राजनीति कर रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, तो एकदम आपका पलटना, ये लोगों को खरा नहीं उतर रहा, गले में नहीं। हम बता रहे हैं, हम पिछले कोई एमपी के चुनाव से नहीं लड़ रहे मुद्दे, ये हम पिछले 3-4 महीने से ही लड़ रहे हैं मुद्दे, ये मुद्दे जो हमने उठा रखे हैं। इसके लिए तो पैसे कितने लिए सर आपने? समालखा बचाओ, मैंने तो कई करोड़ रुपए ले लिए जाए। कई करोड़ ठीक, रुपए हाँ जी, हाँ जी, तो बहुत 3-4 सारी महीने इसे से गिनती मांगी नहीं। क्यों नहीं मानेगी? ठीक है आप जी। क्यों मानी जा रही हैं? ये अब इलेक्शन, हमने कल भी घोषणा करी कि ये 19 तारीख तक अगर लोग खड़े नहीं हुए, आवाज़ नहीं उठाई, तो यहाँ पूरा गंदा पानी बहेगा गोल्डन पार्क में और सब जगह, क्योंकि ये रुके हुए जो हैं, ये 19 तारीख तक रुके हुए हैं, नहीं तो ये नाला बनाएंगे यहाँ पर जब बाजार के बीचों बीच में। तो अब ये अगर पब्लिकली सबके सामने ये कह रहे हैं कि हम वो गंदे पानी का जो नाला बाजार में बनाने की स्कीम को बागवाला मोहल्ला से वापस लेते हैं, तो हमने इसीलिए तो कहा था कि इनकी वही तो कह रहे हैं, ये कपूर साहब का आज- स्टाइल है। आज आपको एक मिनट, ये कपूर साहब का स्टाइल है कि पहले मतलब फेसबुक पे या ऐसी चीजें भेज दो, उसके बाद सेटिंग कर लो, उसके बाद अपना बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, क्योंकि किसी मुद्दे में किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये बात रखी नहीं, दलाली वाली बात, ब्लैकमेलिंग बात, महिला वाला कुछ जेल जाएगा, सिर्फ यही बातें चलती रही, और आज ये बातें एकदम सामने निकल कर आ गई। पहला सवाल मेरा यह है। दूसरा सवाल है कि जय भगवान का आप लोग समर्थन कर रहे हैं, हाँ जी। और आपकी ऑडियो में जय भगवान ही बात कर रहा है, लेन देन वाली, ठीक आप है। उसका समर्थन कर रहे हो, लेने वाला भी दोषी और देने वाला भी दोषी। ठीक ये है। कपूर साहब, क्योंकि आज का जो फेस है सिर्फ कपूर साहब, इनकी छोड़ दो, ये तो आगे अपना इनका तो काम है, लेकिन आपकी बात आज है कि ये जाएगा, मैसेज जाएगा, फील्ड में जाएगा, पूरे हरियाणा में जाएगा, पूरे देश में जाएगा, सीधा किन कपूर भी गया। ऐसे जय भगवान की बात। जो जय भगवान का मैं बताता हूँ, हम जय भगवान का पहले क्या था क्या नहीं था हम बताते हैं कि हम जब से ये आंदोलन चला रहे हैं, एक जय भगवान XMC है, जितने भी यहाँ समालखा के जो चेयरमैन हैं भूतपूर्व वर्तमान, या जितने भी पार्षद वर्तमान भूतपूर्व या जो भावी बनने के उम्मीदवार, कोई एक भी बंदा पब्लिक के जो इस आंदोलन के ऊपर हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। जो एक जय भगवान XMC खड़ा हुआ और एक अनिल पंचाल जो है 16 नंबर वार्ड से लड़ रहा है चुनाव, सिर्फ ये 2 बंदे खड़े हुए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, भूतपूर्व पार्षदों की, वर्तमान पार्षदों की या भावी चुनाव लड़ने वालों की। हमने इसलिए इनका समर्थन किया, समालखा बचाओ संघर्ष मोर्चा ने बाकायदा मीटिंग करके, कि जो लोग पब्लिक के मुद्दे पर सामने खड़े हैं, आंदोलन में खड़े हो रहे हैं, बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, ऐसे लोगों को समर्थन किया जाए। चाहे वो दलाली में धंधे में हो। नहीं, वो तो पहले थे ना, अब हम देखेंगे कैसे क्या करते हैं जब वो। मामला पहले का आपने सर, बोला है कि परसों दलाली तो आपने में बोला ये शरेआम चीजें। कुछल पैसे लेते हुए पकड़ा गया, अब वो क्या शरीफ हो गया क्या कुछल? मामला तो नहीं। पहले का ही है, इनका कहने का मतलब ये है। आज शरीफ हो गया क्या कुछल? साक्ष्य पेश करने थे, सरकारी डॉक्यूमेंट्स पेश करने थे आज मैं आपने। बता रहा हूँ, साक्ष्य तो मैंने 3 दिन पहले पेश भी किए थे, जो FIR की आज भी कॉपी करना है, कुछ और पेश करना FIR की कॉपी आज भी करना है, है। उसका कोर्ट में केस चलने लग रहा है। ठीक है जी, उसकी 2 दिन 6 तारीख को पेशी भी थी, आगे कोई और डेट लगी होगी, उसको वो आप निपटेगा ना। तो मैं उसके अंदर कोई गवाह हूँ, ना मैं उसके अंदर कोई पार्टी हूँ, ना मैंने वो केस दर्ज करा रखा है। कुछल साहब अभी तो कुछल साहब दलाल थे, क्या आप बीजेपी और कुछल साहब के दलाल बन गए क्या आज? हम तो जनता के दलाल हैं जी। नहीं, जनता के ठीक है दलाल जी, हैं तो जनता का कोई हौसला करेंगे। पहले आप मीडिया का मिस यूज करें, साथियों। फिर फेसबुक पे डालें, और उसके बाद आज बैठे जी मेरी सारी नहीं सर, मांगे सर आप- एक आप देखिए, आप जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर करने वाले, ना ही हम हुआ है, क्या तालमेल नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि आप बीजेपी के साथ बैठ के जिस मुद्दे को भ्रष्टाचार के, उसकी तो जिक्र ही नहीं कर रहे हैं आप दूसरे मुद्दे को कर रहे हैं कि ये मांगती, वो तो शुरू से मांगते आ रहे हैं आप। ऐसे जो अशोक कुच्छल का कोर्ट में केस चल रहा है,
ना तो मैंने वो एफआईआर दर्ज कराई है, ना मैं उसके अंदर कोई गवाह हूँ कि भाई मैंने गवाह अपने बयान गिरा लिए हैं। वो कोर्ट के अंदर चल रहा है, उसका जो भी कोर्ट करेगी उसको वो भुगतेगा जो है वो। ठीक है जी। हाँ जी। आप साक्ष्य पेश करने की बात कर रहे थे कि एसडीएम कार्यालय में आप साक्ष्य पेश साक्ष्य करेंगे? तो हमने 3 दिन पहले भी एफआईआर की कॉपी दी, आज वो कहीं 11:30 बजे आपने कहा हाँ था तो उसी पेश करेंगे, कहाँ साक्ष्य है वो? वो साक्ष्य में एफआईआर की कॉपी तो हमने सबको दे भी रखी आपकी मुख्य है। मांग ये भी थी कि अर्चना गुप्ता और संजय भाटिया माफी मांगे, नहीं तो जी। विरोध करेंगे। आज वो माफी मांगी जाएगी? नहीं ये आपका हमारे ऑन रिकॉर्ड है सारा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप उससे भाग नहीं सकते, कि डिनाई नहीं कर सकते। ये तो पब्लिक के मुद्दों की लड़ाई है के लिए ये हम कर रहे माफी हैं। मांगने वाली बात है। ठीक है जी। माफी मांगने वाली बात बताएं। संजय भाटिया और अर्चना गुप्ता अभी माफी माफी मांग मांगे, रहे इस बात को बताएं जो क्या आप करना है मतलब आपका। उनसे तालमेल बिठा रहे हैं, अभी माफी मांग रहे हैं यानी क्या वो कि लोग? पब्लिक में जो आवाज आ रही थी कि ये पीपी कपूर 2 दिन में बिक जाएगा, इसको सेट कर लेंगे, आज उस चीज पे पर्दाफाश हो गया। बिल्कुल बिल्कुल हो गया पर्दाफाश। मेरे को बहुत सारे कई हजार करोड़ रुपए मिल गए हैं पब्लिक मेरे सर, हम नहीं को। पूछ रहे। पब्लिक जानती है मेरे को सब कुछ, आज कोई पहला मुद्दा नहीं है जी, ये जी। पब्लिक जानती है। जिस पब्लिक का ये काम होएगा उसको पता है कि कौन लड़ रहा है उसके लिए। इस मुद्दे पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं सर। हाँ जी। इस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, परसों जो आप मीडिया में डाल रहे हैं, आप ये कुशल मुद्दा ही ना उठाते। आप कुशल इसलिए कि इनका वो है, उम्मीदवार है बीजेपी का, इसलिए आपने ये मुद्दा उठा दिया। हमारा कुच्छल से निजी क्या झगड़ा है? तो फिर आपने फिर वो ठीक है जी। हमारा ये पब्लिक का ही तो मुद्दा है। कपूर साहब मुद्दे से U-turn लेके पब्लिक के क्या मुद्दे के अगर ये काम कर रहे हैं तो हमें कुच्छल से क्या, मतलब किसी पीपी ये कौन कपूर- चेयरमैन बनता है कौन नहीं पीपी कपूर बनता। से बीजेपी डर गई, मतलब यही है मोटी बात। ये कपूर पता नहीं और क्या क्या इसके बाद ऐसा मुद्दे से मसाला U-turn है। लेने का क्या करना है? इसीलिए आज हम भ्रष्टाचार मैडम विरोधी जी, आप मैडम जी, बातें एक- कर रहे हैं, एक- आप जो है एक- समाज एक- के एक- बातें कर रहे हैं। उसका सुनील जी, क्या आप करना है? सुनील जी, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल मैं- का कोई मतलब नहीं। नहीं ये मोर्चा का सीनियर नहीं, बहुत मैं बड़ा आप आपने आप बुलाया नहीं, आप नहीं, बात कर नहीं, रहे हैं। नहीं, एक मिनट, नहीं चलो। मैं आप प्रेस बताइए। आप आप उसमें मेरी बात सुनो करिए एक आप। मिनट एक मिनट। जो समाज का संघर्ष मोर्चा है वो पीपी कपूर नहीं है जो आपके दिमाग में नक्शा बना हुआ है। हम संघर्ष पी- मोर्चा की मीटिंग ये नक्शा आप लोगों ने बना के रखा हुआ है, हमें नहीं पता सुनील दत्त कौन है। नहीं। हमें नहीं पता था सुनील दत्त कौन है। आपको ये पता है कपूर- सब, सुनील दत्त नहीं, कौन है, नहीं, कपूर कौन है और ये- ये कौन है, सब क्योंकि पता है। कपूर ये मुद्दे उठा रहे हैं, कपूर कपूर नहीं, व्यक्ति नहीं है। बस ये दिक्कत यही है कि वन मैन आर्मी नहीं चलता है। संघर्ष मोर्चा में कपूर पहले था जो इप्टू की तरफ से मुद्दे उठाता था, फिर जनता के तमाम हिस्से जुड़े हैं जिसमें समाज का संघर्ष मोर्चा। पहले कपूर साहब थे, हम तो नहीं खड़े थे। ये एक व्यक्ति से जोड़ के मत देखो। अरे अब अरे सुनो सुनो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, वो जवाब दिए दे रहे। मैं ये कह रहा हूँ जो संघर्ष मोर्चा है, जो दलाली लिया, ऑडियो बन रही, वो सब चोर हैं जनता के बीच में। वो जनता उसको सजा देगी। हम व्यक्तिगत उस पर ना टिप्पणी, संयुक्त मोर्चा कोई करना नहीं चाहता, जनता जानती है। सवाल ये है, आज कल जब जन पंचायत हुई थी उसमें एक बीजेपी को छोड़ के बीएसपी के भी उम्मीदवार में वो जो चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हारून। हाँ, और आपके भी उम्मीदवार वो भरत सिंह छोकर भी आए, ये जो निर्दलीय लड़ रहे हैं जय भगवान आए। अगर हम संयुक्त मोर्चा एक को समर्थन करता तो सबको क्या बुलाने का तुक था। सवाल ये है, वो अलग बात है जो भ्रष्टाचार, मैं इस पे बोल रहा हूँ जो संघर्ष मोर्चा पे बात है। संघर्ष मोर्चा ने ये कहा कि भाई हम जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, और बीजेपी को भी बुलाया था वहां, बीजेपी के प्रतिनिधियों को मुनादी करा के समारखा में, और उनसे यही कहा था वो भी आएंगे। तमाम बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय लिख के दो कि ये हम काम नहीं करेंगे, जो ये गलत रास्ता, जो गलत तरीके से ये काम किया जा रहा है, जो समारखे को नरक बनाने का, डुबाने का काम है, जो लिख के दे देंगे हम सब का उसका विरोध नहीं है। जो लिख के नहीं देगा समेत बीजेपी, मतलब बीजेपी को इसलिए ज्यादा कोट करा तो सत्ता में जो होते हैं ना उनसे सवाल होते हैं, जो सत्ता से बाहर होते हैं, जो भगोड़ा होते हैं, उससे क्या सवाल होते हैं। देखिए, सवाल हमारा बीजेपी भी है। दूसरी बात, हाँ, हाँ, जीजेपी आपको ये भी पता है, आप लाल झंडा उठा के पानीपत में संघर्ष करते रहते हाँ, हैं। बिल्कुल। आपकी कितनी सरकार ने कितनी बार आपकी मांगे मानी, लिखित में दी, क्या वो सारी मांगे? देखो, दो मानी थी? चीजें हैं जी। आप हर सरकार में लाल झंडा उठाते हो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, लगाना, जनता को जगाना काम है। मानने ना मानने वो जनता जवाब देगी ना फिर। अगर नहीं करते तो जनता, चुनाव है इस चीज के लिए तो मोर्चा करे। नहीं, मैं नहीं कह रहा, इसीलिए तो जनता को जागरूक करने का समारखा मोर्चा का काम है। कोई व्यक्तिगत एक किसी पार्टी का विरोध का नहीं, पार्टी की दृष्टि से नहीं आया। उस मीटिंग में थे कौन सी जो कल बुलाई थी? कौन सी? हाँ, जन पंचायत में मैं था, जय भगवान था। जय भगवान से आपने क्वेश्चन किया भी, तू भी उस दलाली में था, 25-30 लाख देखो, रुपए दो लेने चीजें, उसमें आपने बात अरे की। दो चीजें हैं। मगर अगर ये देखेंगे ना तो रोज देखो
पीएम ये जो सरकार के मंत्री संतरी रोज हैं, आपने कुछ सवाल इसी करे? को तो यू टर्न कहते हैं सर। नहीं इसी को तो यू टर्न नहीं, कहते हैं हमने कि किसी वहाँ- का ये बात परसों अरे कहते सुनो, हैं। सर, हमने हम लोग किसी का पक्ष नहीं लिया। हम लोग जो क्वेश्चन कर चोर रहे थे है, सर, ये पुरानी सर, रिकॉर्डिंग आप देखो। सर एक आप मुद्दे से भटका ऐसा रहे सर ये हैं। बात नहीं, इलेक्शन के मीडिया बाद को कहते हैं ना नहीं, नहीं, कि मीडिया सरकार को ने आमंत्रित बातें किया मानी तो गया हम मान सकते कि हैं। हम आमंत्रित- भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे, अभी तो 11:30 मीडिया को को समय रखते हैं और 11 बजे आप कहते हैं कि फिर से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया कर को रहे हैं। आधे आमंत्रित, घंटे पहले अरे करते हैं, मीडिया को क्या करना है, आमंत्रित, सर? सुन ले मेरी बात। जी। कल तक कोई मीडिया को आमंत्रित करने का जन पंचायत में ना निर्णय था। जन पंचायत में केवल ये था कि 2 दिन के अंदर सभी पार्टियां लिख के दे देंगे, नहीं तो उसके बाद वार्ड वाइज हम इन मुद्दों को लेके जनता के उन जनप्रतिनिधियों को घुसने नहीं देंगे और काले झंडे दिखाएंगे। ये नहीं जेजेपी भी मांग मान ले जी, आपकी, वो भी तो सत्ता में है। जेजेपी सारे मांग उनका समर्थन अरे करोगे तो समर्थन का सवाल हम नहीं, किसी फिर का वही समर्थन नहीं कर समर्थन रहे करें। हैं। हम समर्थन हम नहीं कर रहे, बीजेपी का कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं, किसी का बीजेपी नहीं। का समर्थन नहीं कर रहे, जेजेपी का नहीं कर रहे, किसी का नहीं। वो जनता पे छोड़ते हैं, जो जनता के मुद्दों से हटता है उसका विरोध कर रहे हैं। पर्सनल यही तो दिक्कत है ना। अगर हम कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखता है, वो सभी धाराओं के लोग हैं उसमें, कांग्रेसी भी हैं, बीजेपी भी हैं, बीएसपी के भी हैं, सब समर्थक हैं। जेजेपी का वो एमसी का जो नवीन छाबड़ा की जो पत्नी खड़ी है वो आए हुए थे, बोल के गए हैं। ऐसा तो नहीं था उसमें हाँ विपिन छाबड़ा। तो थोड़ा सा इस चीज को वो सही है जो आप कर रहे हैं, यू टर्न नहीं, भ्रष्टाचार से यू टर्न नहीं हो सकता। जो देखिए सर, आप सवाल के लिए कपूर साहब आपसे सवाल, हमारा आपसे सवाल है कि आपने 11:30 बजे कहा था कि आज आप एसडीएम कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ दस्तावेज पेश करेंगे, साक्ष्य पेश करेंगे, लेकिन आज 11 बजे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं यहाँ पर और आज कहते हैं कि आज हम इन मुद्दों को लेकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनको आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। आखिर क्या कारण, यू टर्न लेने का क्या कारण है, बस इतना स्पष्ट करें। ऐसे है कि पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि जो भी निर्णय है समालखा बचाओ संघर्ष मोर्चे के निर्णय है, ये पीपी कपूर का कोई अलग से निर्णय नहीं है जो मेरे को टारगेट रखा जा रहा है। एक तो ये मैं क्लियर कर दूं। नहीं, इस एक मिनट हमेशा भगत सिंह की भूमिका की बात की गई थी, परसों भी आपसे हमारी बात हुई थी। संघर्ष मोर्चा का कोई और इंसान बोलता हुआ कभी नजर नहीं आया, पर्दे पर आप ही थे। एक मिनट मैं बताऊं तो फिर स्क्रीन पर सिर्फ पीपी कपूर था, ना सुनील थे, ना कोई और है संघर्ष मोर्चा का, तो पीपी कपूर ही टारगेट क्यों नहीं होगा? मैं बता रहा हूँ ना, फिर बात तो सुनो आप जो है ना, कि जो भी निर्णय होता है संघर्ष मोर्चा की कोर कमेटी है वो तय करती है। उसके अंदर विभिन्न विचारधाराओं के लोग जुड़े हुए हैं उसके अंदर। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरी क्या बात है कि ये जो यू टर्न की बात करी जा रही है, ये हमने 2 दिन पहले भी सबके सामने एफआईआर की कॉपी भी रखी है, ठीक है जी। किसी ने मीडिया वाले ने उसको पब्लिश किया, किसी ने नहीं किया, बहुत सारों ने तो कराई भी नहीं जाए। जो कह रहे थे कि हम आने लग रहे हैं, उन्होंने पता नहीं क्या सेटिंग करी है, क्या खेल खेला, उन्होंने चलाई भी नहीं है। अब मैं भी कहूँ भी वो बिक गए जाए, ठीक है, या वो यू टर्न करके जाए, ठीक है जी, ठीक है जी। जो मैं बताने लगा, अभी तक तो आपने ये कहा नहीं था कि सुन- मीडिया सुन- वालों ने एक खेल मिनट, एक खेला। मिनट। अब आपने खेल खेला तो अब मीडिया वाले मैं बताने लग रहा हूँ ना, हम आज भी हमारे पास वही एफआईआर की कॉपी है। आरोप लगा देंगे मीडिया नहीं, पे क्या? मीडिया को लाइसेंस थोड़ी मिला हुआ है कि भाई एक बिल्कुल ऐसे आरोप लगाए। मीडिया वाले भी तो बताए ना, जब हमने सबको दिया तो उन्होंने क्यों नहीं चलाई स्टोरी जो है, हमारे पे बात करने लग रहे हैं ना। कितने लोगों ने स्टोरी चलाई जाए, वो मीडिया के लोगों ने जो है वो भी तो जो है ना। हम आज भी वही चीजें, हमारे पास आज भी एफआईआर की वही कॉपी है जो आपको लोगों को पहले दे रखी है हमने ऑलरेडी जो है। सर एक चीज मैं आपका, अगर आपकी हमने खबर चलाई और हम आपसे कोई, इसका मतलब ये थोड़ी आपको लाइसेंस थोड़ी मिल गया दूसरे पे आरोप लगाएंगे। नहीं, मीडिया को भी कोई लाइसेंस नहीं है कि भाई आपने जिन्होंने जो जिसने हमने आपकी खबर चलाई, जिसने चलाई है वो तो पूछे, किसने चलाई नहीं है वो पूछने लग रहा है, ठीक है जी। हाँ, जिन्होंने चलाई नहीं है वो भी सवाल कर रहे हैं। देखो पता तो सारे किसी को होता है। जवाब हमें चाहिए कि आधे घंटे पहले बात करने का क्या कारण है, बस। हम ये बताने लग रहे हैं, देखो एक मिनट कपूर जी, इनको 1 मिनट 2 मिनट अर्चना जी बोले, नहीं 2 मिनट अर्चना जी बोल के जो मुद्दे हैं ये उस पे बोल के फिर उसके बाद आप करते रहना, ठीक है ना। हाँ, ये तो चलो, हाँ ये तो चलता सबसे रहेगा। पहले तो आज बहुत बड़ी संख्या में पत्रकार छायाकार बंधु यहाँ पर आए, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ हमारे भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता और हमारे इस मालखा चुनाव के प्रभारी के नाते माननीय राजीव जैन जी हमारे बीच में इस टाइम उपस्थित हैं, और हमारे समालखा के एमएलए के प्रत्याशी जो पिछले 2 बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं भाई शशिकांत जी मेरे साथ उपस्थित हैं।
और हमारे मेरे तो पिता समान हैं पीपी कपूर जी यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ ही सुनील दत्त जी उपस्थित हैं। तो कुछ मुद्दे मेरे सामने आए थे, हालांकि चुनाव का समय है और आप सबको पता है कि इस समय कुछ भी आप घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ एक दो समस्याएं ऐसी हैं जिनके ऊपर हमारे सांसद जी भी लगातार काम कर रहे थे और 2-3 मीटिंग्स मैंने भी अटेंड करी थी। ये जो जीटी रोड से पानी की निकासी का जो मामला था, ये कई बार इसके ऊपर बैठक भी हो चुकी है। जब इसका जीटी रोड से पानी की निकासी समालखा गांव से लेकर आ रहे थे तो समालखा गांव के 150 आदमी इकट्ठे होकर आए, 2-3 बार आए सांसद जी के पास कि भाई समालखा गांव से अगर ये पानी की निकासी होगी तो समालखा गांव जो है वो डूब जाएगा। उन्होंने कहा कि जो शमशान है वहाँ पर नाले जो वो जगह है उसका मुआयना 2 बार सांसद जी भी करके आए, मैं भी करके आई, पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और जो टेक्निकल टीम है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी वाले थे, चाहे पब्लिक हेल्थ वाले थे, चाहे वो वेलस्पन कंपनी वाले थे, उन सब के साथ टेक्निकल टीम के साथ भी मीटिंग करी गई और ये देखा गया कि भाई अगर यहाँ से नाला निकलता है तो हो सकता है वहाँ के लोगों को कुछ समस्या आए। तो अब जो लास्ट मीटिंग सांसद जी ने करी थी उसमें ये रहा कि एक ऑल्टरनेट रूट ये बनाया कि चलो यहाँ से नाले की निकासी कर सकते हैं, लेकिन जैसे पीपी कपूर अंकल ने एक बात बोली कि भाई यहाँ से अगर लेके जाते हैं तो समालखा शहर के लोगों को समस्या आएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे सांसद जी भी 24 घंटे फील्ड में रहने वाले व्यक्तियों में से एक हैं, तो कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा कदम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी की तरफ से ऐसा कभी भी कोई कदम नहीं होता जिसमें वहाँ के लोगों को कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान हो। तो एक बार क्योंकि काम चुनाव की वजह से रुका हुआ है तो एक बार तुरंत मिट्टी भरवाने की चिंता हम जरूर करेंगे और बैठ के सभी लोगों से, चाहे वो समालखा गांव के लोग हैं, चाहे वो बाजार के लोग हैं और NHAI वाले लोग हैं, सभी लोगों से, और चाहे समालखा बचाओ संघर्ष समिति के लोग हैं, जो भी गणमान्य लोग यहाँ के होंगे, उन सब के साथ बैठकर सबकी राय लेकर जो बेस्ट डिसीज़न समालखा वासियों के लिए होगा वो निर्णय लिया जाएगा। मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते ये कमिटमेंट, चाहे आज आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन ये कमिटमेंट मैं करती हूँ जो बेस्ट समालखा के लिए होगा सबकी राय मशवरा करके वो लिया जाएगा। और जो लाइट की बात है तो अभी NHAI वाले जब तक रोड निर्माण का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वो लाइट नहीं लगाते, लेकिन ये सब चीज़ें ध्यान में है। मेरी तो केवल आप लोगों से ये प्रार्थना है कि डबल इंजन की सरकार इस समय हरियाणा में है, केंद्र में हमारी सरकार है और हरियाणा में हमारी सरकार है, तो अगर अब हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार अगर यहाँ पर हो जाती है तो नगर पालिका के भी जो भी मुद्दे हैं वो सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। एक बार हमारा चेयरमैन यहाँ पर बनेगा तो वो हर चीज़ के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी मुद्दे हैं उनको जल्दी से जल्दी हम संभालें। और जो ये पानी की निकासी का मुद्दा है ये इनका बिल्कुल ठीक मुद्दा है और मैं तो ये कहती हूँ कि इस तरीके के जो संघर्ष मोर्चा होते हैं कई बार कई विषयों से ध्यान हट जाता है, लेकिन ऐसे मोर्चे और ऐसे जो जनहित के मुद्दे उठाते हैं इन लोगों के माध्यम से कई बार कोई चीज़ रह जाती है तो वो मुद्दे जो है वो सामने आ जाते हैं। तो ये एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपना फ़र्ज निभा रहे हैं और सत्तारूढ़ पार्टी की जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं भी अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और जो इन्होंने नगर पालिका का एरिया जो लिमिट एक्सटेंशन की जो बात है वो भी हम CM साहब से बात करके वो भी काम हम जैसे भी रूल्स के हिसाब से होता है वो भी काम करा जाएगा, लेकिन उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो तो चुनाव के बाद ही अगले चुनाव से पहले होने वाली बात है, तो उस पर भी काम करा जाएगा। तो जो भी इन्होंने मुद्दे रखे वो सारे ठीक मुद्दे रखे, कोई भी नाजायज़ बात मेरे हिसाब से इन मुद्दों में नहीं थी। आचार संहिता से पहले जो गड्ढे खोद रखे हैं उनको भरवाने का काम नीतू जी देखो आप भी उस बैठक में थे, आपको भी पता इस बात का कि वहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई कि यहाँ से पानी ना लेके जाओ। आप तो हर बार जितनी बार भी सांसद जी आए आप हर बैठक में थे, जितने भी अरविंद जी हैं, अरविंद जी, नीतू जी, सभी लोग जो भी यहाँ के लोग थे वो सभी उन बैठकों में उपस्थित रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी बात ऐसी बताई जो आप जिस बात से अनभिज्ञ हो। समालखा गांव के लोगों ने विरोध किया तो वहाँ से रूट चेंज करा, लेकिन इस बार मैं सांसद जी तो अभी टूर पे गए हुए हैं, जो हमारा बूथ सशक्तिकरण अभियान बना हुआ है उसमें 7 राज्यों का उनको प्रभारी बनाया हुआ है, तो वो
बल्कि बहुत हार्ड ड्यूटी इस टाइम कर रहे हैं, 18-18 घंटे की ट्रैवलिंग करके एक राज्य से दूसरे राज्य में वो जा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ के चुनाव में वो हमारी मदद कर सके। तो वो 7 राज्य पूरी करते ही वो यहाँ आएंगे, और ये बात भी वहाँ के लोगों को भी बिठा के और यहाँ के लोगों को भी बिठा के, जैसे यहाँ के लोगों का सबका समन्वय बनेगा वो रूट हम नाले का बनाएंगे। क्योंकि अर्चना जी एक सामूहिक बात करके जो बेस्ट यहाँ के लोगों के लिए होगा, जिसमें समालखा गांव के लोग भी परेशान ना हो और समालखा शहर के लोग भी परेशान ना हो, ये कोशिश रहेगी कि बेस्ट सॉल्यूशन निकाला जाए। अर्चना जी, बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, चेयरमैन पे आपके भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जिन्होंने आरोप लगाया वो आपकी बगल में बैठे हैं। बीजेपी को क्या ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिला? पूरा सुन लीजिए जी। क्या बीजेपी को समालखा में ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप ना हो और साफ सुथरी छवि का यहाँ पे वो बीजेपी अपना कैंडिडेट देता, तो आने वाले उसमें क्या वो रहेगा? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने अशोक कुच्छल जी को कैंडिडेट बनाया है। आरोप लगते हैं, जब तक आरोप जो है अदालत में सिद्ध ना हो जाए। सर वो जेल भी एक मिनट सुन लीजिए। जब तक आरोप जो है सिद्ध ना हो जाए तब तक जो है वो चुनाव लड़ने के अयोग्य नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और न्यायालय इस बात का फैसला करेगा कि वो जो है उन पर आरोप सही है या गलत है, क्योंकि न्यायालय का फैसला आए बगैर किसी को दोषी नहीं ठहराया सकता। जैन साहब सवाल ये है कि काबिलियत किसी और में नहीं दिखी, इतने कैंडिडेट देखिए भारतीय जनता पार्टी का हाई कमांड जो है हमारी प्रदेश की चुनाव समिति इस बात का निर्णय करती है कि कौन कैंडिडेट जो है हमारा जीतने वाला। हमने कैंडिडेट उतारा है। पंजाब सरकार का एक मंत्री पर सिर्फ आरोप लगता है कि भ्रष्टाचार उसने कमीशन में मांगी है और उसको बर्खास्त करके जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन आप ये करें अभी तक जो जब तक साबित नहीं हुआ, जबकि जेल में भी रह चुके हैं। तो फिर जेल एक FIR दर्ज होने के बाद उसको जो है जुडिशियल कस्टडी में लेना, गिरफ्तार करना एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन जब तक जो है न्यायालय में आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक आप किसी को दोषी नहीं मान सकते। सर इससे बीजेपी की छवि खराब नहीं होगी। आप कैसे उंगली उठाते हैं? खरीद फरोख्त का तो आरोप पे लगा हुआ है, ऑडियो वायरल उनकी हुई है, 25 लाख रुपए मांगते हुए 7 लाख को नजर आ रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही ये पार्षदों की खरीद फरोख्त बंद हो, इसलिए जो है ये डायरेक्ट चुनाव कराने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया, ताकि ये जो करप्शन की पहली शुरुआत है वो जो है बंद हो। पहली शुरुआत को करप्ट आदमी से ही शुरू किया जाए। आरोप तो ये भी है कि टिकट के लेन देन में भी कुछ लेन देन हुआ टिकट में। देखिए ऐसा है, ये पीपी कपूर साहब कहते हैं 2 करोड़ का खेला हुआ है। देखिए ये जो है कपूर साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कभी जो है इस तरह की टिकटों में और में कोई लेन देन का जो है ये आरोप तो जो है कोई भी लगा दे, कोई भी जो है अपने मुंह से निकाल दे कि उसने ये करा ये करा। जो आरोप लगा रहे हैं उनके साथ कैसे बैठे आप? किसमें? देखिए मेरी बात सुनो, हमारे एक मिनट सुनो। आपने हमें जो है हमें कल जो है सूचना मिली कि यहाँ पे एक जन पंचायत हुई है। जन पंचायत में जो जनता के जुड़े हुए मुद्दे हैं, हमने जो है जिलाध्यक्ष जी को निर्देश दिया कि उनसे बात करो क्या क्या मुद्दे हैं, और उन मुद्दों पे हमारा जो है रुख सकारात्मक है और हम जो है उन कामों को करेंगे। हमारा चेयरमैन यहाँ पर बनेगा, निश्चित तौर पर जो है इन सारी समस्याओं का समाधान होगा। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो तत्काल, जैसे कुछ साथियों की ये है कि तत्काल कुछ समस्याओं का जो है समाधान हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल जो भी होगा हम तत्काल बारिश से पहले वो भी करेंगे। उसके लिए माफी मांगेंगे। देखिए हमारे पास जो है कोई किसी का कोई वो नहीं आया हुआ, कोई अल्टीमेटम नहीं आया, ना हम माफ़ी मांगते। हमारी भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने जो है ये चुनाव लड़ाने का निर्णय किया है। हम दमदार तरीके से जो है चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। डबल इंजन की सरकार में जेजेपी का उम्मीदवार भी तो आपको ही होगा। देखिए ये जो है जेजेपी का उम्मीदवार नहीं है, जेजेपी ने समर्थन दिया हुआ है, हमारी बात चल रही है, सिंबल नहीं है उनके पास, उन्होंने जो है खड़ा किया हुआ है। मान लिया उनका किसी नेता का आशीर्वाद है, ये पार्टी के तौर पे नहीं है। अगर पार्टी के तौर पे होता, एक मिनट भैया, जेजेपी जो है उसके अंदर जो है उसको सिंबल देती, सिंबल से चुनाव लड़ते, तो जब हम ये मानते कोई भी चुनाव लड़ सकता, कोई किसी को समर्थन जिला कार्यकारिणी उनसे बातचीत नहीं कीजिए, टिकट देते हुए उनसे देखिए ये सारे फैसले जो हैं हमारे प्रदेश स्तर के होते हैं।